अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह से मुताल्लिक नई समरी पर भी सवालात उठा दिए। तरमीम में मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की गई या असर नौ तैनाती, वाज़े जवाब न मिलने पर चीफ जस्टिस का सवाल। वाज़े कर दिया कि हुकूमत ने कल तक मामले का हल न निकाला तो आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वजीर आजम की नई तकर्रुरी की सिफारिश पर सदर ने तौसीह दे दी। ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर को भी तैनात नहीं किया जाता, आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया। लगता है वजारत कानून ने बहुत मेहनत से मामला खराब किया। एडवाइस और नोटिफिकेशन जारी करने वालों की डिग्रियां चेक कराई जाएं। आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल कहां मुकर्रर है? जस्टिस मंसूर का सवाल। कहा कि जिस आर्टिकल 255 पर हुकूमत इन्हिसार कर रही है वो तो आर्मी चीफ के लिए है ही नहीं। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। वजीर आजम किसी को भी आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन क्या रिटायर्ड आर्मी चीफ दोबारा लगाया जा सकता है? इस सवाल का वाज़ेह जवाब आए तो मसला हल हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कमांड सुपुर्द करने तक आर्मी चीफ ओहदे पर बरकरार रहते हैं। मुद्दत का जिक्र एक्ट में मौजूद नहीं, रूल्स में है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। जंग हो रही हो तभी आर्मी चीफ के रिटायरमेंट में आर्जी ताखीर की जा सकती है। माजी में 6 से 7 जनरल तौसीह लेते रहे, किसी ने पूछा तक नहीं। अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। आर्मी ऑफिसर वतन के लिए जान देने का हल्फ उठाता है, जो बहुत बड़ी बात है। सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का जुमला भी हल्फ का हिस्सा है, जो बहुत अच्छी बात है। फरूक नसीम साहब, अपने लाइसेंस का मसला कल तक हल करके आए। हम साइड इशू पर दिन नहीं गुजार सकते। ऐसा ना हो कि आपके वकालतनामे के चक्कर में नुकसान फौज का हो। चीफ जस्टिस का साबिक वजीर कानून से मुकालमा। कहा कि हमारा ये काम नहीं है कि वजीर आजम किसको आर्मी चीफ लगाते हैं, हमने सिर्फ तरीका कार देखना है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात की रोशनी में नया मुसव्विदा तैयार। नए मुसव्विदे की मंजूरी वफाकी काबीना से लिए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास के बाद वापस रवाना। कौम को जनरल कमर जावेद बाजवा की अशद जरूरत है। मुस्लिम लीग काफ आर्मी चीफ की मुद्दत में मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक वज़ीर आज़म के फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है। चौधरी शुजात हुसैन के सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पाक फौज ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पर भारतीय मीडिया की तनकीद हैरान कुन है। आर्मी चीफ को तौसीह देना वजीर आजम का हक है। आर्टिकल 245 वजीर आजम को यह हक देता है। तौसीह सही है या गलत उसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है। एतजाज एहसन का मौक़िफ़। शहरी रहमान ने कहा, नाअहल हुकूमत ने आर्मी चीफ की तौसीह का आसान मामला भी मुतनाज़ बना दिया और मुल्क और इदारों को तज़ब्ज़ुब में डाल दिया। अगर गड़बड़ नहीं थी तो काबीना के हंगामी इजलास बुलाकर तरमीम क्यों की गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। वजारत दाखिला की दरख्वास्त मंजूर। खुसूसी अदालत को तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला सुनाने का हुकूमत को 5 दिसंबर तक प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि केस हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे सामने अदलिया पर वार करने वाले इज्तिहादी शख्स का केस है। हमने मुल्ज़िम के फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे करने हैं। नवाज शरीफ का लंदन में PET स्कैन कल मुतवक्के। हुसैन नवाज का कहना है कि ख्वाहिश है वालिद का इलाज एक छत तले हो। अगले चंद रोज में मुतादिद बार अस्पताल जाना पड़ेगा।
वालिद को कई बार मशवरा दिया कि अमेरिका से इलाज करवाएं, बोन मैरो की तशखीस का मामला हसास है, कौम दुआ करे। जनरल नदीम रसा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मानसहरा में JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह पर नामालूम अफराद का हमला। मुफ्ती किफायतुल्लाह, उनके 2 बेटे और एक साथी जख्मी। तमाम अफराद किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 5 मुल्जिमान ने मुफ्ती किफायतुल्लाह की गाड़ी को टक्कर मारी और आहनी रॉड से हमला किया। MQM रहनुमा अली रजा आबिदी कत्ल केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात में गवाहों को तलब कर लिया। मुकदमे में मफरूर 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मफरूर मुल्जिमान में हसनैन, बिलाल, गुलाम मुस्तफा और काली चरण और फैजान शामिल। CDA अराजी पर PTI रहनुमा अलीम खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के कब्जे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का CDA अफसरान पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, ये एक संजीदा मामला है, यहाँ हो क्या रहा है, क्या यह कानून की हुक्मरानी है? RSS के नजरियात पर मबनी भारतीय हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं कि फाशिस्ट भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लगाए कर्फ्यू को 100 से ज्यादा दिन हो गए। आलमी ताकतें तिजारती मफादात के लिए भारत के हाथों कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली पर खामोश हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का वजारत खारजा में अफ्रीकी ममालिक के सफीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, अफ्रीका में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती में इजाफा हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के अफ्रीकी मुल्कों के साथ अस्करी ताउन में इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला की तहसील कामुनकी में 3 रोज कबल अगवा की गई 8 साला बच्ची की लाश खेतों से बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। एक मुल्जिम गिरफ्तार। बुलसा का लाश GT रोड पर रख कर एहतजाज। लाहौर गुजरांवाला आने जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। सिंध के बाद पंजाब में भी आवारा कुत्तों की दहशतगर्दी। मुरीदके में कुत्तों ने 3 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। अस्पताल में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन न होने के बायस मुतासरा अफराद को इलाज में मुश्किलात का सामना है। डेंगू मच्छर ने कराची में एक और खातून की जान ले ली। 26 साल जाँ बहक खातून का ताल्लुक नाजिमाबाद से है। कराची में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू में कई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। नारान, कागान, दीर बाला में भी बर्फबारी और बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के बेरोजगार डॉक्टर्स मेहनत में अजमत की मिसाल। मेडिकल यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील यंग डॉक्टर्स ने गुलशन इकबाल में फास्ट फूड और सेहत बख्श सूप की दुकान खोली। जायकेदार गर्मा गर्म सूप छोटी छोटी सफेद बाल्टियों में पेश किया जाता है। पेशकश का मुनफरिद अंदाज सबको खूब भाता है। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान।